ओम शांति। आज 3/3/2024 3 मार्च 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 21/11/1998 में सुनाई थी। रिवाइज मुरली है। इस मुरली का शीर्षक है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ साथ इस देह में शरीर में रहते अशरीरी अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा अपने चारों ओर के बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं क्योंकि शिव बाबा जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा, चाहे वो लास्ट पुरुषार्थी भी हो, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है। चाहे वो लास्ट फकीर में भी मेहनत कर रहा हो बाबा के उस ज्ञान मार्ग में आने की, फिर भी बाबा कहते हैं वो विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है क्योंकि उसने भाग्य विधाता शिव बाबा को जाना, पहचान कर भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। तो बाबा कितना खुश होता है। बाबा कहते हैं उसने भाग्य विधाता को पहचाना और पहचान कर उनका बच्चा बन गया। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है, ना ही हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। कैसे? अब सारा दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाबा की याद में रहे। सारा दिन में थोड़ा भी जब बाबा को याद करते हो तो बाबा ने कहा कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारा दिन में कितने पदम जमा हो गए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना है, अगर भाग्यवान को किसी को देखना है, भाग्यवान कैसे होता है, तो द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो शिव बाबा के बच्चों को देखो। कितनी अच्छी, कितनी खुशी की नशे की बात है कि बाबा कहते हैं अगर भाग्यवान देखने हो बच्चे, अगर इस विश्व में देखना है कि कौन भाग्यवान है, तो बाबा ने कहा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप आत्मा देखनी हो तो शिव बाबा के बच्चों को देखो जो बाबा के इस ज्ञान को सुनते हैं, उसको धारण करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं। तो आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना ही नहीं, बाबा कहते हैं दुनिया में क्या देखते हैं, जिसके पास बहुत धन होता है वो बहुत भाग्यवान है। बाबा कहते हैं आपके पास सिर्फ स्थूल धन का खजाना ही नहीं, बल्कि दुनिया में तो वो सिर्फ धन के साहूकार हैं और आप बच्चों को कितने खजाने भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना। अब बाबा ने कहा उनके पास तो धन का खजाना है, लेकिन आपके पास कौन कौन से खजाने हैं। अब आपके पास जो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, सर्व गुणों का खजाना है, खुशी का खजाना है, सभी को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसी के पास है नहीं। बाबा ने कहा जो अब आप बच्चों के पास ज्ञान का खजाना, अष्ट शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, और जो आप इस विश्व को सकाश देते हो, जो आप सभी को सुख शांति का रास्ता बताते हो, तो उससे जो आपको दुआएं मिलती हैं, जो दुआओं का खजाना है, ऐसा अविनाशी खजाना परमात्मा बच्चों के अलावा किसी के पास है नहीं। तो बाबा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर बहुत नाज है। बाबा अपने ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर बहुत नाज करते हैं। बाबा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देखकर यही गीत गाते हैं, वाह मेरे मीठे बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना। बाबा ने कहा जैसे बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं, आपको भी खुशी होती है कि बाबा ने हमको कितना खजाना दिया, कितना बाबा ने जीवन संपन्न कर दिया। भल बहुत धन के साहूकार हैं, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी नहीं। लेकिन भल धन की कमी है, फिर भी आप कितने खुश रहते हो, कितने संतुष्ट रहते हो। तो बाबा ने कहा आपको नाज है क्योंकि आपको पता है आपके साथ कौन है, स्वयं परमात्मा शिव बाबा है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आपको भी उतना नशा है ना। बाबा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर जिस तरीके से समय परिवर्तन हो रहा है, ये तो 1998 की मुरली है और बाबा अब
आज 2024 चल रही है। तो बाबा ने उस समय कहा था कि समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को देखते हैं। बाबा इस देखते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में ज्ञान को धारण करने के लिए बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा उस रफ्तार को देख रहे हैं, वो हमारी मेहनत को देख रहे हैं। बाबा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है कि बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लें। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अब मुक्ति माना मुक्ति धाम, शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई थी। और जीवन मुक्ति कहाँ मिलेगी? जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है? सतयुग में। लेकिन उसका अनुभव हम कहाँ कर सकते हैं? मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का यहाँ कर सकते हैं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी आपको इस संगम युग पर करना है। जीवन में रहते अब कैसे करेंगे? जीवन में रहते समय भले ही कोई नाजुक स्थिति हो, परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब के प्रभाव से मुक्त, माना जीवन में रहते इन सर्व विभिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो। कभी कहते हैं बच्चे समय नाजुक हो गया तो बाबा ऐसा हुआ, परिस्थिति आ गई तो ऐसा हुआ, समस्याएं आ गई तो ऐसा हुआ। तो बाबा कहते इन सब के होते हुए भी आप भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो, ऐसे जीवन मुक्त बनना है। और इसका अनुभव आपको यहीं पे करना है। तो बाबा को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। बाबा कहते हैं मैं हर बच्चे को अपने बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है मुझे, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। किसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी समस्याएं हो, उस पर आपके ऊपर कोई असर ना हो, आप पर उस वायुमंडल का असर ना हो। तो बाबा कहते हैं इस जीवन में रहते रहते जीवन मुक्त होने का आपको जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बनाना ही है। तो बाबा आज देख रहे थे कि बच्चों के 3 प्रकार के स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, बहुत मेहनत करने वाले भी हैं और नॉर्मल मेहनत करने वाले भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध माना जो भी मेहनत करते हैं उसके फल को जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज में है देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव। तो तीनों स्टेज बाबा देख रहे हैं। जो पहले स्टेज है बाबा कहते हैं उसमें पुरुषार्थी हैं, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी, मतलब जो मेहनत कर रहे हैं बाबा के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने की। दूसरे बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ के फल से जीवन मुक्त अवस्था, जैसे जीवन मुक्त माना जीवन में रहते हुए उन पे परिस्थितियों का, समस्याओं में अचल अडोल रहते हैं, हमेशा एक रस रहते हैं, तो ऐसे भी हैं। तीसरे बाबा कहते हैं जो भले देह में रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं, लेकिन अपने अशरीरी अवस्था का अनुभव करते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में बाबा ने ज़्यादा देखे बच्चों को। जो पहली स्टेज थी वो बाबा ने कहा ज़्यादा देखे, जो बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं इस ज्ञान में आगे बढ़ने की। आप लोग एक चित्र दिखाते हो, साधारण अज्ञानी आत्माओं को कितनी रस्सी से बंधा हुआ दिखाते हो। जैसे साधारण हो, कोई अज्ञानी हो जिसको बाबा का इस ज्ञान के बारे में पता नहीं हो, या जैसी भी भिखारी हो, तो बाबा कहते हैं उसको कैसे दिखाते हैं? वो रस्सियों से बंधा हुआ है। वह अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर है, उसके लिए मोटे मोटे बंधन हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन आकर्षण करने वाले धागे हैं। बाबा कहते हैं भले संसार की आत्माओं के जो मोह के धागे हैं, जो भी धागे हैं, जो उनकी मजबूरियां हैं, जो परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो इस ज्ञान को धारण ही नहीं कर पाते, तो बाबा कहते हैं वो तो आप देखते हो उनके तो मोटे मोटे रस्सियां बंधनों की बंधी हुई हैं। लेकिन आप बाबा के बच्चों की छोटे छोटे सूक्ष्म धागे हैं, महीन धागे हैं, आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी आपके पास नहीं है। अब बाबा अपने बच्चों को समझा रहे हैं, अगर संसार की आत्माओं को देखो और आपको देखो, तो आपके पास अब लोहे की जंजीर नहीं, कोई ऐसा बंधन नहीं है जो आपको बाबा से जोड़ने से दूर करता हो। लेकिन अभी छोटे छोटे धागे बचे हुए हैं जो दिखाई देते हैं, बहुत महीन भी हैं, रॉयल भी हैं, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन धागे देखने में नहीं आते।
अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं लेकिन महसूस होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा देख रहे हैं ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं, ये छोटे छोटे सूक्ष्म आकर्षण करने धागे वाले धागे बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में अभी भी हैं, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े दिखे। बाबा को जीवन मुक्त माना, जीवन में रहते हुए, परिस्थितियों में रहते हुए, इस संसार से परे रहने वाले बाबा कहते बच्चे बाबा को बहुत कम दिखे। तो बाबा देख रहे थे हिसाब किताब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, और लास्ट स्टेज तो है ही देह से न्यारी विदेहीपन की। लास्ट स्टेज कौन सी है? इस देह से न्यारी, जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, और अंत समय में ये आत्मिक स्थिति अशरीरी अवस्था ही बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा काम आएगी। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। अब हमको अपने जीवन के छोटे छोटे महीन आकर्षण करने वाले कौन से धागे हैं, वो सूक्ष्म धागे कौन से बंधे हैं जो हमें इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते, उस पर अटेंशन देना है, उस पर अटेंशन चाहिए। अब से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए, अशरीरी अवस्था का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, आने वाली हैं, उसमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बहुत चाहिए। इसीलिए सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी से अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने की अभ्यास करना है। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति, कैसी भी हलचल प्रभाव डाल नहीं सकता। चाहे प्रकृति के पांचों तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, कभी बहुत धूप होगी, कभी बहुत बारिश होगी, कभी कुछ होगा, तो कभी तूफान आएगा, तो बाबा कहें प्रकृति भी हलचल मचाएगी, तो भी जब अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, प्रकृति के मध्य देखेंगे मेरे आत्मा स्टार की तरह चमक रही है, और धीरे धीरे करते करते वो अनुभव बढ़ता जाएगा। तो जो इसका अभ्यास करेंगे तो विदेही अवस्था के अभ्यासी होंगे, ऐसे अचल अडोल पास विद ऑनर होंगे। वो बाबा के इस ज्ञान मार्ग में पास विद ऑनर होंगे, जो सब बातें पास हो जाएंगी। वह ब्रह्मा बाबा के समान पास विद ऑनर का सबूत भी रहेगा। ऐसे बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के समान पास विद ऑनर के सबूत रहेंगे। ये विदेही स्थिति परिस्थितियों को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, जैसे बादल आते हैं ना चले गए, ऐसी कोई भी परिस्थिति होगी, अगर आपका अभ्यास होगा शरीरी अवस्था का आत्मिक स्थिति में रहकर, तो बाबा कहें कोई भी परिस्थिति होगी आप उसको आसानी से पार कर सकेंगे। बाबा कहें चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाबा सुनते रहते हैं। दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक देते हैं। दिल से बाबा सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं, आगे भी करते रहो। जो बाबा के सामने बच्चे बैठे थे, बाबा उनको बहुत दिल से मुबारक देते हैं। बाबा कहते सेवा करते रहो, आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा भी कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसीलिए सेवा खूब करो। बाबा सेवा के लिए मना नहीं करते, जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखो। सेवा करने के साथ साथ स्थिति माना अपने को अभ्यास करना, अशरीरी अवस्था का अभ्यास। बार बार बाबा कहते हैं अशरीरी अवस्था आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहो। बाबा कहते सेवा के साथ साथ दोनों का बैलेंस रखो, सेवा प्लस योग। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, सेवा तो सहज हो जाती है, इसीलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो। बाबा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग्स लेते चलो। बैलेंस रखो सेवा का और योग का, तो क्या होगा, बाबा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की ब्राह्मण परिवार के ब्लेसिंग्स लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी।
अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करना है। इसीलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। सदा क्या करना है, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा कैसे होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सब अच्छा ही है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। जो सेवा के साथ साथ योग का भी बैलेंस रखते हैं, तो बाबा के उन ऐसे बैलेंस रखने वालों के लिए सदा ही अच्छा है। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, ऐसे ही आपको भी बैलेंस रखकर विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बनना है। फिर अंत में बाबा अपने भारतवासी बच्चों को बहुत देखकर खुश होते हैं। बाबा कहते हैं जो सभी भारत से आए भारत वालों को विशेष नशा है कि बाबा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, भारत ने विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में अपने परिवार को ढूंढकर एक परिवार भी बना दिया। इसीलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है। भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसीलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाबा सभी बच्चों को स्नेह और चारों ओर के सेवा के सहयोग को देखकर बहुत खुश होते हैं अपने भारतवासी बच्चों को। बच्चे भी सदा खुश हैं, कभी खुशी कम नहीं करना। ये स्पेशल बाबा का खजाना है। खुशी हम बच्चों के लिए एक स्पेशल बाबा का खजाना है, इसीलिए कभी खुशी नहीं छोड़ना। अच्छा, चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता या समय नहीं है। उठते बैठते भर 10-15 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं तो घर बैठ के करो, तबीयत भी ठीक नहीं तो घर बैठ के भी सेवा कर सकते हो। मन से सुख के वाइब्रेशन देखकर सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ कि सीट पर सेट रहो तो कैसी भी परिस्थिति आएंगी उसमें अपसेट नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। तो क्या हमें होमवर्क करना है, 10 मिनट भी सेवा करनी है, मन से वाइब्रेशंस देना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में जा रही हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो मन से वाणी से किसी भी तरीके से हमें बाबा ने कहा सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। तो सेवा करनी है, इसका अभ्यास करना है। तब 10 मिनट कम से कम 2-3 बार दिन में वाइब्रेशंस देना है संसार को। अच्छा, ओम शांति।